कुछ ना कुछ करने की मेरी हमेशा से चाह थी। ऐसा नहीं है, शादी के बाद भी मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए और इसीलिए मैं छोटी-छोटी चीज़ों में भी मतलब कहीं न कहीं क्रिएटिविटी ढूँढती थी। बहुत सारे छोटे बच्चे जो कि 2 ढाई या 3 साल के बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर रेस्टोरेंट में से लेकर, ये बात है 2014 की, रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो मोबाइल में हैं, पार्क में देख रहे हैं तो मोबाइल। तब मुझे लग रहा था कि ये चीज़ ना कहीं न कहीं बच्चों का बचपन जो है ख़त्म कर रही है। तो उसी के बेस पे मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म बनाई थी जिसका नाम था जॉली और उस शॉर्ट फ़िल्म के बारे में वहाँ के एक वीकली मैगज़ीन के फ्रंट पेज पे उसको पब्लिश किया गया था। तो उससे काफ़ी लोगों को पता चला कि ये एक अच्छा मैसेज भी है। बीइंग अ वुमेन, अगर आप कुछ भी नया करते हो तो एक वुमेन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक मैनेजमेंट होता है, जैसे घर को मैनेज करना, साथ के साथ अगर आपका कोई पैशन है या प्रोफेशन है उसको भी आगे आप कैसे कंटिन्यू करोगे, तो वो मैनेजमेंट और बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए भी था, मेरे बच्चे काफ़ी छोटे थे उस समय, तो मेरा जो नॉर्मली शूट का जो डेट होता था वो मोस्टली मैं वीकेंड पे ही रखती थी और वीकेंड में बच्चे भी अवेलेबल होते थे, मेरे कैमरे के आस-पास बच्चे भी घूमते रहते थे। तो समहाउ मैंने एक अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया। अभी तक मैंने 13-14 फ़िल्में बना ली हैं और मेरी फ़िल्में पॉकेट्स फ़िल्म में आपको दिखेंगी। मेरी 3-4 फ़िल्में डिज़नी हॉटस्टार में हैं, एक फ़िल्म अमेज़न प्राइम में है। मोस्टली मैंने शॉर्ट फ़िल्म्स ही बनाई हैं। एक फ़िल्म थी द कोर्ट जिसको पीवीआर सिनेमा में भी स्क्रीन किया गया है। तो बेसिकली आपको ये फ़िल्में कहीं न कहीं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे आपको दिखेंगी। जब मैं फ़िल्म बनाती हूँ, तो दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी भी पकती है। खिचड़ी तब से पकने लग जाती है जब मैं स्टोरी के बारे में सोचती हूँ और मोस्टली जो भी मेरी स्टोरीज़ हैं, वो कहीं न कहीं एक आम इंसान की ज़िंदगी से ही इंस्पायर होती है। तो ये चीज़ें तभी मैं लोगों को सुनती भी हूँ, तभी मैं लोगों से की बातों को अच्छी तरह ऑब्ज़र्व भी करती हूँ। तो आपको मेरी कहानियाँ कहीं न कहीं जितनी भी फ़िल्में हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी के जीवन में घटित हुई एक इंसिडेंट ही है, जो आप देख सकते हो मेरी फ़िल्मों के थ्रू। मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि थोड़ा समय अपने लिए निकालें, थोड़ा वक़्त अपने मोबाइल को साइड में रखें और अपने बारे में सोचें। कहीं न कहीं हम सब में कुछ ऐसा टैलेंट होता है, जो कहीं छुपा होता है और शायद हम घर की ज़िम्मेदारियों में उस चीज़ को नहीं फ़ील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने लिए समय निकालेंगे, मैं देखती हूँ कई लेडीज़ को लिखने का शौक होता है, वो लिखती हैं और मेरे हिसाब से उनको वो चाहे आप किसी और के लिए ना करें, लेकिन अपने लिए वो ज़रूर करें। चाहे वो पेंटिंग हो गई, चाहे आपको कुछ भी कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़, किसी को म्यूज़िक का शौक होता है, तो ये सारी चीज़ें, किसी को कथक का शौक होता है, डज़न्ट मैटर कि आप उस चीज़ को कब शुरू कर रहे हैं। अगर आप मेरी पसंदीदा फ़िल्म की बात करेंगे तो वैसे तो मुझे बहुत सारी फ़िल्में पसंद आती हैं, लेकिन हाईवे मुझे बहुत अच्छी लगी और क्योंकि इम्तियाज़ अली जी की डायरेक्शन के अंडर में बनी हुई फ़िल्म है, समहाउ मुझे बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से वो मेरी फ़ेवरेट फ़िल्म है और अगर आप मेरी फ़ेवरेट फ़िल्म की बात करेंगे तो मेरी एक फ़ेवरेट फ़िल्म है कौन हो भाई। कौन हो भाई में एक बहुत ही प्यारा-सा मैसेज छुपा हुआ है। जैसे हम कई बार सोचते हैं हमें ज़िंदगी में ये मिल जाएगा तो हम खुश रहेंगे, हमें वो मिलेगा तो हम खुश रहेंगे। अगर आपने ये फ़िल्म नहीं देखी है तो आप ये फ़िल्म ज़रूर देखना, क्योंकि इस फ़िल्म में ये मैसेज है कि ज़िंदगी बहुत ही कीमती है, हर पल को अच्छी तरह जीना है, ठीक है? जो चीज़ आपकी लाइफ़ में आनी है वो आएगी, उसको आप एक्सेप्ट भी करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं बहुत दूर तक की चीज़ें सोचकर अपने आज की खुशियों को अगर आप नहीं फ़ील करते हैं, तो वो भी एक तरीके से आपकी लाइफ़ में नीरसता की ही वजह हो सकती है, मतलब आप नीरस ही रहोगे।
मैंने अभी 2 स्क्रिप्ट लिखी हुई है और वेब सीरीज़ की ही स्क्रिप्ट हैं, जो ऑलरेडी तैयार हैं और डेफ़िनेटली मैं चाहूँगी कि उन पे फ़िल्में बनें। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी एक नोवेल है जो मैं 2010 में से लिख रही थी, तो मेरा ये प्लान है कि इस साल मैं उस नोवेल को भी पब्लिश करूँ। वो नोवेल जो है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ही है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे इस साल करनी हैं और देखते हैं अभी कितना वक़्त लगता है और